वक्त अच्छा नहीं है, वर्तमान का समय जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए अपने बच्चों को उचित संस्कार दें। जितना आवश्यक उनके लिए शिक्षा दिलवाना है, उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा उनको उचित संस्कार देना परम आवश्यक है। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को साधु महात्माओं की संगत में ले जाइए, उन्हें सत्संग करवाइए। यदि आपने बच्चों को बचपन से भजन भक्ति के गुण नहीं डाले, सत्संग में नहीं ले गए, उनमें संस्कार नहीं डाले, तो फिर आपको पछताना होगा। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जब वो डायरेक्ट आप पे हमला बोलेगा, जब आपके कहे अनुसार कार्य नहीं करेगा, जब वो आपको नीचा दिखाएगा और अपने मार्ग से गिरने के बाद वो सीधा नरक चौरासियों में चला जाएगा और उसके भागीदार आप भी होंगे। इसलिए माता पिताओं को ज़रूरी है कि अपने बच्चों को उचित संस्कार दें। संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री से नहीं मिलते, संस्कार साधु महात्माओं की संगत और सत्संग से मिलते हैं। यदि बच्चा संसारिकता में फंसा रहा, डिग्रियों में फंसा रहा, कभी धार्मिक ग्रंथों की तरफ उठा के नज़र नहीं डाली, कभी संत महात्माओं के सत्संग में नहीं गया, संगत नहीं की, तो याद रखना वो बच्चा अपने मार्ग से गिर जाएगा। बड़े बड़े शहरों में जाने के बाद चरित्र पतन उसने कर लिया तो फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होगा, क्योंकि आपके होते हुए आपका बच्चा नरक चौरासियों में चला गया तो उसके भागीदार आप भी होंगे। कहा है, करता था तो क्यों किया, अभी कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से लाए। यानी जब आपके पास समय था तो आपने उसको आम रूपी संस्कार नहीं बोए और आपने क्या किया कि उसको कांटे रूपी कुमार्ग पे जाने दिया। उसके प्यार में आप इतने अंधे हो गए कि आपको उसका सही गलत नहीं दिखा। आपने हमेशा बच्चे का सपोर्ट किया, कभी उसके लिए डांटा नहीं, प्रेम से थपथपाते रहे, तो फिर उसकी सज़ा कोई और थोड़ी ना भोगेगा। जब अपने कांटे रूपी मोह में फंस के उसके ज़िंदगी में उसकी गलती को पक्ष करके जो कांटे बो दिए, अब आप आम तो नहीं खा सकते, वो कांटे तो आपको ही लगेंगे, किसी और को तो नहीं लगेंगे। इसीलिए दोस्तों ये परम आवश्यक है, आप लोगों को ये समझना चाहिए। प्रेम करो बच्चों को, ठीक है, लेकिन उतना जितना कि वो बच्चा कुमार्ग पे ना जाए, आपका फ़ायदा ना उठाए। बच्चा अक्सर माँ बाप का फ़ायदा उठाते हैं, अपनी जिद पूरे करने के लिए बच्चे माँ बाप का फ़ायदा उठाते हैं। माँ बाप उनके मोह में इतने बंध जाते हैं कि उनके गलत निर्णय को भी सपोर्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, बच्चों को जिद्दी बचपन से बनाओगे, उनकी सारी बेसें, सारी आदतें, सारी इच्छाएं बचपन से पूरी करते जाओगे, उनमें सहायता करते रहोगे, मोह में इतने फंस जाओगे कि उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, उनके प्रेम में इतने पागल हो जाओगे कि उनकी अच्छे और बुरे को भी सपोर्ट करते रहोगे, उनको डांटोगे नहीं, तो फिर आपको उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों गुरु महाराज बच्चों के बारे में बताते थे, बच्चों को मारो नहीं, कभी बच्चों को मारना मत, बच्चों को डांटना। बच्चों को अगर मारोगे तो फिर वो जिद्दी हो जाएगा, और जिद्दी बच्चा कभी सुख के मार्ग पे नहीं जा सकता, अच्छाई के मार्ग पे नहीं जा सकता। जिद्दी बच्चा हमेशा अपनी जिद पे अड़ा रहता है और वो फिर कुमार्ग पे चला जाता है, गलत संगत में फंस जाता है, गलत कार्यों में लग जाता है। इसीलिए बच्चे को डांटो, सिर्फ डांटो, उसको मारो नहीं। अगर ज़्यादा आवश्यक है तो एक दो तमाचा उसको मार दो जिससे उसका सुधार हो, परंतु अधिक मारना बच्चे के लिए हानिकारक है। इसलिए बच्चों को डांटना आवश्यक है, मारना नहीं। दोस्तों बच्चे भविष्य का वो पौधा होते हैं जिसको आप जिस प्रकार से सींचोगे, जिस प्रकार से उसमें संस्कार डालोगे, उस प्रकार से वो बड़ा होगा। कह सकते हैं बच्चे वो कोरा कागज़ होते हैं जिस पे आप जो कुछ भी लिखोगे वो आगे देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चों को महात्माओं की संगत में ले जाना परम आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को 12 साल की उम्र से भजन भक्ति में लगा देना चाहिए और घर के कार्यों में भी उनको हाथ बटाना सिखा दीजिए। धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया, उसके प्रेम में फंस के, उसके मोह में फंस के अपने बच्चे को लाड़ प्यार में काम नहीं करवाया, अधिक उस पर ध्यान नहीं दिया,
उसकी गलतियों को भी इग्नोर कर दिया तो फिर आपको पछताना होगा। 12 साल की उम्र से बच्चे और बच्चियों में काम का बांट लग जाता है, इसलिए 12 साल से ऊपर के बच्चों को भजन भक्ति में लगाएं, उन्हें जिम्मेदारियां देना सीखें, उन्हें धीरे धीरे घर के कार्यों में भी लगाएं, उन पर नज़र रखें। यदि आपने नज़र नहीं रखी, आपने अनाप शनाप मोह प्यार के बस में उनको जैसा चाहा उसने मांगा वो दे दिया, तो आगे चल के वो आपके लिए हानिकारक है। जो भी मांगता है उचित है दीजिए, अनुचित है नहीं दीजिए। जिद्दी मत बनाइए, मोह में फंस के अपने भविष्य को और उस बच्चे के भविष्य को खराब मत कीजिए। बुढ़ापे में अगर आपको उसका सहारा चाहिए तो उतना प्रेम करो जो हानिकारक ना हो। कह सकते हैं दोस्तों, आपका मोह प्रेम जायज़ है, ये नहीं कह रहे बच्चों को प्रेम मत करो, ठीक उस प्रकार करो जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को करता है। कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय के बाहर मारे चोट। अंतर में प्रेम करता है गुरु अपने शिष्य को, बाहर से उसकी कमियों को, खोट को निकालता रहता है। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने बच्चों को प्रेम करिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रेम से वंचित कर दीजिए। वैसे तो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य है उसको, बच्चे को वो प्रेम दें जो आवश्यक है, उसके फ्यूचर बने, उसका भविष्य बर्बाद ना हो, ये याद रखने की ज़रूरत है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो। तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़कर सब प्रेम, जय गुरुदेव। अपना ख्याल रखें।